अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया कि इल्म से बेहतर कोई चीज नहीं है। कुरान जो एक अजीम शान किताब अल्लाह का कलाम, उसकी जब शुरुआत होती है, जब नुज़ूल होता, सबसे पहले जो आयत नाज़िल होती है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि तालीम इल्म कितना जरूरी है। एक अल्लाह ने इक़रा से उसकी शुरुआत फरमाई और अपने बंदों को ये इशारा दे दिया कि ऐ मेरे बंदों, इंसान उसी वक्त बनता है जब उसके अंदर इल्म होता है, तभी इंसान के अंदर इंसानियत आती है। इंसान अगर फरिश्तों से अफजल हो सकता है तो वो इल्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, कि हमने सिखा दिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अशिया के नाम। इससे अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की फजीलत को जाहिर फरमा दिया कि इल्म क्या चीज है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन हासिल करो अगरचे चीन जाना पड़े, इल्म दीन हासिल करो अगर से। लेकिन आज अगर मदरसा यहाँ से वहाँ है तो हम बोलते हैं बहुत दूर है। क्या बोलते हैं, बोलिए? बहुत दूर है। हमारा मदरसा आप जानते हैं, मदरसा फातिमा रज़िया अहले सुन्नत वल जमात, जो लड़कियों की आलिमत का मदरसा है, उसके बारे में आप हम सभी लोग कहते हैं बहुत दूर है। क्या है, बोलिए? और हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि इल्म दीन हासिल करो अगर तुम्हें चीन जाना पड़े। कहाँ जाना पड़े? इससे पता चला कि इल्म दीन अगर चीन में भी हो तो वहां जाकर हमें इल्म दीन को हासिल करना। इल्म दीन को क्या करना है? हासिल करना। और दूसरी जगह अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अब इल्म दीन इतना जरूरी है तो हम कहाँ पढ़ाएं? गली गली मदरसे हैं, जगह जगह मदरसे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दिया अद्दिबु औलाद अला सलासति खिसालिल हुब्बि नबीकुम व हुब्बि अहली बैत व क़िराअतिल कुरान, यानी अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें सिखाओ? 3 चीजें, ज्यादा नहीं। आज हम सोचते हैं ये भी बता दें, वो भी बता दें, लेकिन देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुख्तसर जुमलों में कितनी बड़ी बात फरमा रहे हैं कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? अपने नबी से मोहब्बत। क्या फरमाया? अपने नबी से मोहब्बत। दूसरे नंबर पर फरमाया कि नबी की अहले बैत से मोहब्बत। नबी की अहले बैत से मोहब्बत। फैसला आज हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसी तालीम हासिल करनी है, कैसा इल्म अपने बच्चे को देना है, कैसा इल्म अपनी बच्ची को देना है, कैसी तालीम देना है। हम कहीं पूछने नहीं जाएंगे, हम कहीं हम पूछेंगे अपने नबी से, हम पूछेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। ये कहते हैं यहाँ पढ़ाओ, वो कहते हैं यहाँ पढ़ाओ। अरे अल्लाह के नबी, हम अपने बच्चे को कहाँ तालीम दें? तो नबी इरशाद फरमाते हैं वहाँ दो जहाँ मेरी मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत के जाम पिलाए जाते हो और अहले बैत से मोहब्बत सिखाई जाए, अहले बैत से मोहब्बत। और तीसरे नंबर पर फरमाया वक़रातिल कुरान, और कुरान पाक का पढ़ना सिखाओ। कुरान पाक का पढ़ना सिखाओ। 3 चीजें, एक नबी से मोहब्बत, एक नबी की आल से मोहब्बत और एक कुरान का पढ़ना। और ये तरतीब बरेली के आला हज़रत ने नहीं रखी। जैसे कि लोग एतराज करते हैं कि पहले कुरान, फिर अहले बैत और फिर नबी। ये तरतीब अल्लाह के नबी ने खुद फरमाई कि पहले क्या हो? हुब्बे नबी हो, फिर क्या हो? हुब्बे अहले बैत, फिर क्या हो? कुरान पाक का पढ़ना। यानी कुरान की तालीम बगैर हुब्बे नबी के, बगैर हुब्बे अहले बैत, ये कोई फायदा देने वाली चीज नहीं है। कुरान उसी वक्त में फायदा
लगेगा, हासिल होगा जब आपके दिल में हुब्बे नबी होगा, जब आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी। उसके बाद अगर कुरान पढ़ा जाएगा तो वो कुरान आपके लिए मुफीद होगा, वो कुरान आपके लिए फायदेमंद होगा। वरना कुरान ने खुद ही इरशाद फरमा दिया, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि यही वो कुरान है जिसे पढ़कर लोग हिदायत पा जाएंगे और जिसे पढ़कर लोग गुमराह हो जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि कुरान एक है, गुमराह कैसे हो सकते हैं? ये हम नहीं कहते और न ये बरेली के आला हज़रत ने कहा, बल्कि खुद कुरान का ऐलान कि मैं ही वो किताब हूं जिसे पढ़कर लोग हिदायत पाएंगे। और कुरान कहता है कि मैं ही वो किताब हूं जिसे पढ़कर लोग गुमराह हो जाएंगे। किताब एक है, एक पढ़ता है तो हिदायत पा जाता है, एक पढ़ता है तो गुमराह हो जाता। मैंने कुरान से पूछा, अरे कुरान आखिर वजह क्या है? जब किताब एक है, कानून एक है, ज़वाबित एक है, ये मसाइल सब एक बयान किए जा रहे हैं, तो ये पढ़ने वाले दो तरह के कैसे? एक पढ़कर हिदायत पा रहा, एक पढ़कर गुमराह हो रहा, एक पढ़कर जन्नत जा रहा, एक पढ़कर जहन्नम में जा रहा। ये तेरा ऐलान है, आखिर ये क्या है? तो कुरान कहता है ये है कि जो बगैर हुब्बे नबी के कुरान पढ़ता है, जो बगैर हुब्बे नबी के कुरान पढ़ता है, उसे कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलता। अगर बगैर हुब्बे अहले बैत के कोई कुरान पढ़ता है तो उसे ये कुरान पढ़ना कोई फायदा नहीं देता। इसीलिए कुरान ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि यही वो कुरान है जिसे पढ़कर लोग हिदायत पा जाते हैं, और यही वो कुरान है जिसे पढ़कर बहुत से लोग क्या हो जाते हैं? गुमराह। वजह क्या है? अगर आपके दिल में इश्क़ नबी का चिराग जल रहा, उसके बाद कुरान पढ़ेंगे तो वो कुरान आपको क्या देगा? फायदा देगा। और अगर हमने अहले बैत किराम और नबी से मोहब्बत नहीं की तो फिर ये कुरान पढ़ना हमें कोई फायदा नहीं देगा। तो अब हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि कहां कौन से ऐसे इदारे हैं कि जहां हुब्बे अहले बैत और हुब्बे नबी का दर्स दिया जाता है। आपको अपने बच्चे को तालीम देने से पहले देखना पड़ेगा कि कहां अहले बैत की मोहब्बत के जाम पिलाए जाते, कहां नबी की मोहब्बत सिखाई जाए। आप गौर करो कि वहां क्या नबी की मोहब्बत का दर्स दिया जाएगा जहां नबी पर सलाम ना पढ़ा जाता। क्या कहेंगे आप? समझ रहे नहीं? आप कहते हो कि ये भी कुरान पढ़ाते हैं, ये भी तालीम देते हैं, ये भी इल्म सिखाते हैं, हमें तो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि तुम्हें पहले क्या पढ़ाना? पहले नबी की मोहब्बत का दर्स देना, फिर अहले बैत की मोहब्बत का, फिर कुरान पाक का पढ़ना। तो आपको देखना होगा कि कौन से ऐसे इदारे हैं जहां नबी की मोहब्बत का दर्स दिया जाता। तो नबी की मोहब्बत का दर्स वो क्या देगा? नबी की मोहब्बत का जाम वो क्या पिलाएगा जो नबी को सलाम करने के लिए भी तैयार नहीं है। हम अहले सुन्नत वल जमाअत का तरीका ये है कि कुरान बाप पढ़ते हैं, पहले सारे बच्चे सारे तालिबे इल्म खड़े होकर नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद हदीस पाक पढ़ते हैं और ये बता देते हैं कि हम अहले बैत और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्स देते हैं और उस पर अमल की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें और आपको भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को तालीम देने से पहले इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हमारे बच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हों, उनके गुस्ताख न बन जाएं। कहीं ऐसा ना हो, ऐसी तालीम ना हो कि वो अहले बैत के माअज़ल्लाह गुस्ताख है ना। तो इसलिए हमें और आपको इस पर तवज्जो देनी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी सुना और सुनाया है उस पर सुनने और सुनाने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वो दर्द से लुआब मोहम्मद मिला, उसकी शीरी किताबत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा व नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम।
डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम नजदियत धस गई तुझसे या अली अली तेरी रुश्द व हिदायत पे लाखों सलाम खिदमत फ़िक्र अंजाम की उम्र भर उनकी इल्मी जलालत पे लाखों सलाम जिसने पैदा किए कितने लालो बहर हाफिज़े दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम एक तेरा ही रहमत में दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।